अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। हम जल्द नई तवानाई पॉलिसी लाएंगे। यादाद्री थर्मल पावर स्टेशन अगले साल मई तक मुकम्मल हो जाएगा। यादाद्री थर्मल पावर स्टेशन के दौरे के मौके पर नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का का खिताब। आंध्र प्रदेश कानून साज असेंबली का इजलास 11 नवंबर को होगा शुरू। उसी दिन 10 बजे रियासती हुकूमत का सालाना बजट किया जाएगा पेश। असेंबली का सेशन 10 दिनों तक जारी रहने का इम्कान। केटीआर ने रियासत में बरसर इख्तिदार कांग्रेस हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। सीताराम प्रोजेक्ट की तकसीम के कामों में उसूलों की खिलाफ वर्जी का लगाया इल्जाम। रियासती हुकूमत ने HMDA ग्राम पंचायत लेआउट से रजिस्ट्रेशन पर लगाई पाबंदी। केटीआर ने हुकूमत के इस फैसले को गैर मुनसिफाना और गैर दानिशमंदाना दिया करार। कहा इससे गरीब और मुतवस्सित तबके के अफराद होंगे मुतासिर। रेवंत रेड्डी किसानों के वोट चाहते हैं लेकिन धान खरीदना नहीं चाहते। तेलंगाना में जगह जगह धरने हो रहे हैं। सिद्दीपेट में अब साबिक वजीर हरीश राव का मीडिया से खिताब। रेवंत रेड्डी अवाम को दबाने और धमकियां देकर हुकूमत चलाने के फरेब में है। तेलंगाना भवन में साबिक वजीर जगदीश रेड्डी का मीडिया से खिताब। वजीर आजम मोदी ने बोंसवाड़ा का सदर मुंतखब होने पर डोमा को दी मुबारकबाद। कहा हमारे दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए आपके साथ मिलकर काम करने के हैं मुंतज़िर। श्रीनगर के संडे मार्केट में ग्रेनेड हमला, 2 खवातीन समेत 11 आम शहरी जख्मी। हाई अलर्ट जारी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने किया तशवीश का इजहार। कहा आम शहरियों पर ग्रेनेड हमला इंतहाई परेशान कुन। और अब खबरों की तफसील। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि यादाद्री थर्मल पावर स्टेशन अगले साल मई तक मुकम्मल हो जाएगा और 4000 मेगावाट बिजली ग्रिड से मुंसलिक हो जाएगी। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का की क़यादत में रियासती वज़रा के एक वफ़द ने यादाद्री थर्मल पावर प्लांट का दौरा किया। इस मौके पर खिताब करते हुए नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि यादाद्री पावर प्लांट स्टेशन के स्टेज 1 में बिजली की पैदावार को ग्रिड से जोड़ने का प्रोग्राम आज कामयाबी से मुकम्मल हुआ। रियासत भर में बिजली की तलब को मद्देनजर रखते हुए यह अंदाजा लगाया गया है कि 2028 से 2029 तक 22,288 मेगावाट बिजली की तैयारी का इम्कान है। उन्होंने कहा कि बिजली के मामले में किसी किस्म की परेशानी से बचने के लिए सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के हिस्से के तौर पर माहौल को आलूदा किए बगैर 20,000 मेगावाट ग्रीन एनर्जी पैदा करने के मंसूबे तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह किया है कि रियासत में जल्द ही नई तवानाई पॉलिसी लाई जाएगी। नई एनर्जी पॉलिसी लाने में दानिश्वरान बिजली के माहिरीन से बातचीत करेंगे और उनकी राय हासिल की जाएगी और इस पर मुखन्ना में बहस करेंगे और सबकी राय से नई तवानाई पॉलिसी लाएंगे। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का के हमरा वक्त में रियासती वज़रा कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, उत्तम कुमार रेड्डी के अलावा दीगर कांग्रेस कायदीन शामिल हैं। आंध्र प्रदेश कानून साज असेंबली का इजलास इस माह की 11 तारीख को शुरू होगा। उसी दिन 10 बजे रियासती हुकूमत का सालाना बजट पेश किया जाएगा। अलल हिसाब बजट इस माह के अवाखिर को ख़त्म हो रहा है। इसी के पेश नज़र मुकम्मल बजट पेश किया जाएगा। हुकूमत असेंबली का सेशन 10 दिन मुनक्कद करने का इरादा रखती है। बजट के साथ साथ दीगर बिल्स ऐवान में पेश किए जाएंगे। BRS के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने कांग्रेस हुकूमत पर अपनी बरहमी का इजहार किया। उन्होंने सीताराम प्रोजेक्ट के तकसीम के कामों में उसूलों की खिलाफ वर्जी पर तनकीद की। केटीआर ने कहा कि तखमीना में इजाफा किए जाने से मुतालिक हंगामा आराई करने वाले, घपला करने का वावेला मचाने वालों ने कालेश्वरम के नाम पर किसानों को धोखा दिया है। तेलंगाना के प्रोजेक्ट्स पर जहर उगल कर रियासत को गलत रास्ते पर लाने वालों ने अवामी हुक्मरानी के नाम पर सीतारामा प्रोजेक्ट स्कीम में बगैर इजाज़त के 1074 करोड़ के तामीरी कामों के टेंडर्स को किस तरह तलब किया गया। उन्होंने कहा कि आप जो सदापोसा के बारे में बात कर रहे हैं। सवाल किया कि प्रोजेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स के कामों में ज़ाबितों की खिलाफ वर्जी कैसे की गई। उन्होंने कहा था कि वो एक मीटिंग में जल्द टेंडर्स तलब करने का हुक्म देंगे।
प्रोजेक्ट की तकमील के बाद करोड़ों एकड़ को सैराब करने वाले कालेश्वरम पर कमीशन का इल्जाम लगाया गया है और सवाल किया गया है कि आपके खिलाफ कौन सा कमीशन डाला जाए। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि दिल्ली के घोंसले में करप्शन का हाथ है। रियासती हुकूमत की जानिब से हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी HMDA के हुदूद में वाक़ई ग्राम पंचायत लेआउट्स में रजिस्ट्रेशन पर पाबंदी आयद कर दी गई। हुकूमत के इस मुबैना फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने खबरदार किया है कि ये एक और तबके पर नाम निहाद राहुल रेवंत टैक्स आयद करने का इक़दाम हो सकता है। KTR ने इस फैसले को गैर मुनसिफाना और गैर दानिशमंदाना करार देते हुए हुकूमत पर तनकीद की और कहा कि इससे गरीब और मुतवस्सित तबके के अफराद मुतासिर होंगे जिन्होंने इन लेआउट्स में प्लॉट्स खरीदे हैं। उन्होंने याद दिलाया है कि पिछली कांग्रेस हुकूमत के दौर में सैकड़ों ग्राम पंचायत लेआउट्स की मंजूरी दी गई थी और अब यही हुकूमत इन प्लॉट्स की रजिस्ट्रेशन से इनकार कर रही है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर इल्जाम लगाते हुए उन्होंने कहा है कि हुकूमत गरीब और मुतवस्सित तबके से RR टैक्स वसूल करने के मंसूबे पर काम कर रही है और मौजूदा मसाइल को हल करने के बजाय नए मसाइल पैदा कर रही है। KTR ने मुतालबा किया है कि जिन लेआउट्स में LRS रेगुलराइजेशन स्कीम की फीस अदा की गई है वहाँ रजिस्ट्रेशन की इजाज़त दी जाए, जैसा कि इंतखाबात के दौरान वादा किया गया था। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर हुकूमत ने मुतालिबा पूरा ना किया तो BRS मुतासिरा लोगों के साथ मिलकर एहतजाज करेगी। उन्होंने हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि वो बुलडोजर से पैसे बटोरने के बाद अब जमीन के मालिकान को राहुल रेवंत RR टैक्स के नाम पर निशाना बना रही हैं। रामाराव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का और दीगर वुज़रा को धोखाधड़ी पर तनकीद का निशाना बनाते हुए याद दिलाया कि उन्होंने इंतखाबात के दौरान LRS को मुफ्त करने का वादा किया था। उन्होंने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि वो अपना वादा पूरा करें और ग्राम पंचायत लेआउट्स में रजिस्ट्रेशन की इजाज़त दें। बसूरत दीगर BRS मुतासिरा लोगों के साथ मिलकर एहतजाज करेगी। साबिक वज़ीर बोरुकनी असम्बली सिद्दीपेट हरीश राव ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि तेलंगाना में जगह जगह धरने हो रहे हैं। साबिक वज़ीर हरीश राव ने सिद्दीपेट में मीडिया से बात करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी किसानों के वोट चाहते हैं लेकिन धान खरीदना नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि क्या रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में किसानों की हालत का जायजा लिया और क्या धान की खरीदारी शुरू हुई है? क्या किसी एक अफसर से उन्होंने पूछा? हरीश राव ने रेवंत रेड्डी पर किसानों को परेशानी में डालने का इल्जाम आयद किया। జగిత్యాల జిల్లాలో ధర్నా అయింది, మహబూబాద్ జిల్లాలో ధర్నా జరిగింది, సూర్యాపేట జిల్లాలో ధర్నా జరిగింది, సిరిసిల్ల జిల్లాలో ధర్నాలు జరుగుతున్నాయి. ఈ రేవంత్ రెడ్డి రైతులను రోడ్ల మీద పడేసిండు. రైతుల ఓట్లు కావాలన్నట గాని రైతుల వడ్లు పట్టదట. ఆయనకు ఓట్లప్పుడు మాత్రం పడి రైతుల ఓట్లు అడిగిండు. ఏమయ్యా వడ్లు కోనంటే నాకు పట్టదంటుండు. ఒక్కనాడన్న ముఖ్యమంత్రి వడ్ల మీద రివ్యూ చేసినవాను? ఇయాలటి వరకు వడ్ల కొనుగోలు ఏమైతుంది, రాష్ట్రంలో రైతుల కష్టాలు ఏమైతుందని ఒక ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న నువ్వు ఎన్నడన్నా ఒక్కనాడన్నా వడ్ల గురించి రివ్యూ చేసినవాను? అడిగినవా అధికారులను? నువ్వు అసలు ఒకనాడన్నా మాట్లాడినవా నువ్వు? రా మరి. అప్పుడు ఓట్లప్పుడేమో ఊరు తిరిగితివి, ఇప్పుడు రా. ఏ ఊరికి వస్తావో రా. వడ్ల కొనుగోలు కేంద్రాలు, రైతుల కష్టాలు చూడు, రైతుల బాధలు చూడు. నీ మంత్రులు రా రైతువి, నువ్వు రావైతివి. ఇవాళ రైతుల గోస ఉచ్చుకోవట్టివి. ఆ రోజేమో రైతు బంధు కేసీఆర్ 2 సార్లు ఇస్తుండు, 3 సార్లు ఇవ్వాలన్నాడు. ఈ మగోడు 3 సార్లు ఇవ్వాలన్నాడు, ఒకసారికి ఎగబెట్టిండు. వానకాలం రైతు బంధు కూడా అయిపోతుంది. ఇప్పుడైతే 10,000, నేనొస్తే 15,000 ఇస్తా అన్నావు. ఏవి 15,000? 10 ఎగబెడితివి, 15 ఎగబెడితివి. మొండి చేయి చూపించినావు. నా రైతు బంధు ఇవ్వకపోతివి, వడ్లకు 500 బోనస్ అంటివి. బోనస్ తుస్తుమనిపించినావు. బోనస్ బోగస్ అయిపోయింది నీది. బోనస్ ఇయ్యవు, రైతు బంధు ఇయ్యవు. ఏం చక్కగిచ్చినావు నువ్వు? ఇవాళ రైతుల్ని ఎడగాకుండా చేసినావు నువ్వు. రైతుల ఉసురు పోసుకుంటున్నావు నువ్వు. ఇవాళ మక్కలు కొనే దిక్కే లేదు. ఎక్కడ కూడా మక్కల కొనుగోలు కేంద్రాలు పెట్టలే, మక్కలు కొంటలేరు. పత్తి 7,521 రూపాయలకు కొనాల్సిన పత్తి 5,000కి 6,000కి అమ్ముకుంటున్నారు. పత్తికి మద్దతు ధర రాదా, మక్కలు కొనే దిక్కు లేదా. వడ్లు కొనకవా 1,800కు 1,900కు దళారులకు అమ్ముకోవట్రి. ఆంధ్రాకేలొచ్చి వాళ్ళు ఇక్కడ తెలంగాణలో వడ్లు కొనుక్కపోతున్నారు 1,800, 1900.
साबिक वजीर जगदीश रेड्डी ने कहा है कि वजीर ज़राअत ने खुद कबूल किया है कि किसानों का कर्ज माफ़ करना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है। साबिक वजीर जगदीश रेड्डी ने तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी के लिए पुराने लोगों का त्यौहार आ गए हैं। रेवंत रेड्डी आवाम को दबाने और धमकियां देकर हुकूमत चलाने के फरेब में है। బీజేపీలో ఇప్పుడు వాస్తవానికి ఈయన రుణమాఫీ చేస్తా అని చెప్పింది మొదటి రోజు 49,500 కోట్లు 49 లక్షల మంది రైతులకు అప్పులు ఉన్నాయి, అవి మాఫీ చేస్తాము అని. దాన్ని 30 తెచ్చి 28 చేసి స్వయంగా కేబినెట్ లోనే 28,000 కోట్లు ఇస్తున్నట్టు శాంక్షన్ చేసుకొని రిలీజ్ చేసింది 18 అని చెప్పి ఇవాళ రైతాంగానికి చేరింది ఇప్పటికి కూడా 12,000 కోట్లే. 49 నుంచి 36 నుంచి 28 చేసి అసలు ఇచ్చింది 18 రిలీజ్ చేసామని చెప్పి ఇప్పటికి రైతాంగం చేతికి చేరింది కేవలం 12,000 కోట్లు. మిగతావన్నీ పచ్చి అబద్ధాలు. 12,000 కోట్లు ఇప్పటి వరకు రైతు ఖాతాల్లో చేరింది అని చెప్పి స్వయంగా ఆర్థిక శాఖ మంత్రి ప్రకటించి వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి ప్రకటించిన తర్వాత ఈ రోజు వరకు మీరు ఇచ్చింది కేవలం 480 మంది 490 మంది రైతులకు ఇచ్చారు. అంతమించి ఒక్క రైతు కూడా ఇయ్యలే. గత 3 నెలల కాలంలో మీరు దేవుళ్ళ మీద ఒట్టు పెట్టి వాయిదాలు వేసుకుంటూ వచ్చి ఇచ్చింది ఇంతమంది రైతులకి. 2 లక్షల మంది చేసిన ఒక ఆయన మాట్లాడతాడు, ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడతాడు స్వయంగా 2 లక్షల వరకు చేసిన అని. అదే వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి కాలేదు అందరికీ అని చెప్తాడు. ఊర్లలో ప్రజల్ని అడిగితే కూడా ఎవరు మాకు కాలేదు, 40,000 ఉన్నోళ్ళు కూడా కాలేదు అని చెప్తున్నారు. వందలాది మంది రైతులు బహిరంగ చెప్తున్నారు సోషల్ మీడియా ద్వారా, ఇవో నాకు 50,000 ఉంది, నా భార్యకు 60,000 ఉంది, ఇద్దరికి గాలే. నాకు 1,00,000 ఉంది, నా భార్యకి 40 ఉంది, మా ఇద్దరికి గాలే. మా అన్నదమ్ములకు 40 ఉంది, మా నాయనకు 30 ఉంది, ఒక్కరికి గాలే. కుటుంబాలు మొత్తుకుంటున్నారు. కానీ ముఖ్యమంత్రి దబాయింపుతో నడుపుతా, బెదిరించి నడుపుతా, ఎక్కువ మాట్లాడితే కేసులు పెట్టి జైలు నూకి నడుపుతా అని ఒక తెలివి తక్కువ ఆలోచనతో పోతున్నాడు. ఈ అరెస్టులతోని భయపెట్టేలేరు, ఆపలేరు. చరిత్ర తెలియక అమాయకంగా ప్రవర్తిస్తున్నట్టు నువ్వు ముఖ్యమంత్రి గారు. అరెస్టులతోని ఈ ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఇవ్వని ఏ ఉద్యమాన్ని ఆపలేకపోయినారు, ప్రజలు నిర్వహించలేకపోయినారు. ఎవడు కూడా ఎవడో చిన్న నేరస్తుడు భయపడతాడు, ఎవడో తప్పు చేసినప్పుడు భయపడతాడు. కానీ ప్రజలకి ఎందుకు భయం? నువ్వు భయపడాలి, బాకీ ఉంది నువ్వు కాబట్టి, రాసిచ్చినోడి నువ్వు కాబట్టి, నువ్వు నీ పార్టీ భయపడాలి, నీ రాहुल गांधी భయపడాలి. साबिक वजीर हरीश राव ने कहा कि कोरोना की मुश्किल वक्त में भी के चंद्रशेखर राव ने रैतू बंधु को वक्त पर दिया। सिद्दीपेट में मीडिया से बात करते हुए साबिक वजीर हरीश राव ने कहा कि कोरोना की वजह से आमदनी न होने के बावजूद केसीआर ने किसानों को रैतू बंधु दिया था। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी का कहना है कि 1,50,000 करोड़ की सरमायाकारी करके मूसा नदी को खूबसूरत बनाएंगे, लेकिन वो किसानों को एक पैसा भी देने को तैयार नहीं है। हरीश राव ने सवाल किया कि क्या आप चावल के किसान को बचाएंगे या आप मूसी को खूबसूरत बनाएंगे? आपकी तरजीह क्या है? हरीश राव ने कहा कि वो किसानों को इमदादी कीमत नहीं देंगे, जिन्होंने मुश्किलात झेल कर फसल काटी हैं, वो रैतू बंधु नहीं देंगे, बोनस नहीं देंगे। కరోనా వస్తే కరోనా కష్టకాలంలో కూడా టైం మీద రైతు బంధు ఇచ్చిండు కేసీఆర్. ఆదాయం లేకపోయినా, గవర్నమెంట్కి ఇన్కమ్ లేకపోయినా, కరోనా వచ్చి అంత కింది మీద అయినా టైం మీద రైతు బంధు ఇచ్చిండు కేసీఆర్. ఇప్పుడు నీకేమైంది? 1,50,000 కోట్లు పెట్టి మూసీ సుందరీకరణ చేస్తా అంటాడు. రైతులకు పైసలు ఇవ్వమంటే లేవంటాడు. ఈ సుందరీకరణ ఎవరి కోసం? అన్నం పెట్టే రైతును కాపాడతావా? మూసీ సుందరీకరణకు 1,50,000 కోట్లు పెడతావా? నీ ప్రాధాన్యత ఏది? ఎండనక వాననక కోతులకు పందులకు అన్నిటి కష్టాలు పడి పంట పండించిన రైతుకు మద్దతు ధర ఇయ్యవు, రైతు బంధు ఇయ్యవు, బోనస్ ఇయ్యవు. ఓట్ల ముంగట అన్నిటికీ బోనస్ అన్నావు. ఏడవైంది బోనస్? ఇప్పుడు సిద్దిపేటలో మా బదిపడుగు ఊర్లు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఈడ ఎవరినన్నా అడుగు, రూపాయికి 90 పైసలు దొడ్డు వడ్లే వంటాయి. 10 పైసలు సన్నవడ్లు ఇంటి మందం 1 దొయ్య 2 దొయ్యలు పెట్టుకుంటారు. ఇప్పుడు నువ్వు సన్నాలకు బోనస్ అంటివి, దొడ్డుకి ఎగబెట్టివి, పండేదే దొడ్డాయి అంటే వడ్లకు బోనస్ బోగస్ అయిపోయింది. మోసం చేసినావు నువ్వు. రేవంత్ రెడ్డి ఇప్పటికైనా మంత్రులు, ముఖ్యమంత్రి रुकनी असेंबली जनगांव डॉक्टर पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने बेरोजगार नौजवानों को मशवरा दिया है कि वो कारोबार और तिजारत के जरिए रोजगार हासिल करते हुए खुद मुक्तफी और मुआशी तौर पर इस्तेहकाम हासिल करें। वो जिला मुस्तकिल जनगांव में सोनू प्रकाश और श्रीधर नाम के बेरोजगार नौजवानों की जानिब से मुश्तरका तौर पर कायम किए गए चाय बिस्किट सेंटर का रस्मी इफ्तिताह अंजाम देकर तकरीब को मुखातिब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वो जनगांव हल्के में बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करने के लिए संजीदा तौर पर कोशां हैं। इस मौके पर उन्होंने चाय बिस्किट सेंटर मालिकान से दियानतदारी के साथ शिराकतदारी के उसूल को अपनाते हुए आवाम की खिदमत व जरूरत पूरी करने का मशवरा दिया।
कुलियतुल बनीन जामिअतुल मोमिनात के 25 साल जश्न तासीस के मौके पर मुख्तलिफ शोबे हयात जैसे दीनी, इल्मी, फलाही, मिली, कौमी खिदमात अंजाम देने वाले 50 खुश नसीब कुलियतुल बनीन के फारिगीन, हुफ़ाज़, उलमा और मुफ्तियान इकराम को मजलिस इंतजामी कमेटी की जानिब से कुलियतुल बनीन सिल्वर जुबली एवॉर्ड बदस्त मेहमानान खुसूसी ख्वाजा शौक हॉल उर्दू मस्कन खिलवत हैदराबाद में अता किए गए हैं। तकरीब का आगाज मुफ्तिया हाफिजा मोहम्मद जरीन रोमाना की खिरात और हाफिज उबैदुल्लाह बिदर की नाते शरीफ से हुआ। खैर मकदमी कलमात डॉक्टर मुफ्ती हाफिज मोहम्मद मस्तान अली खादरी बानी और नाज़िम आला जामिअतुल मोमिनात अदा करते हुए कहा कि इल्म के साथ अमल ज़रूरी है। फारिगीन उलमा की जिम्मेदारी दावत व तबलीग, दर्स व तदरीस, इमामत व खिताबत हैं। कलमात तशक्कुर डॉक्टर मुफ्ती हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा खादरी अदा किए। इस तकरीब की सरपरस्ती मौलाना सैयद शाह दरवेश मोइनुद्दीन खादरी मुर्तज़ा पाशा ने की। प्रोफेसर डॉक्टर मुफ्ती सिराजुर रहमान अल फारूकी नक्शबंदी ने कहा कि इंसान की ज़िंदगी एक ज़माने तक है, अमीर गरीब हो सकता है, बीमार शिफायाब हो सकता है, लेकिन ज़माना एक बार गुजर जाता है तो दोबारा नहीं आता। हमें ज़िंदगी को गफलत में नहीं गुजारना चाहिए। अल्लाह ताला ज़माने की कसम खाकर फरमाता है कि ज़माने की कसम, लोग खसारे में हैं, लेकिन वो लोग जो अल्लाह पर ईमान लाए और नेक अमल किए। हमें दुनिया और आखिरत के नुकसान से बचने के लिए ईमान के साथ साथ नेक आमाल करने की अशद ज़रूरत है और हम जिन बातों को सीख रहे हैं वो दूसरों तक पहुंचाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज्जतुल विदा के मौके पर ईमान की तालीम के साथ साथ रिसालत की तालीम देकर हमको बलगवानी विलो आयत की तालीम दी है कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक बात दूसरों तक पहुंचाएं। डॉक्टर हाफिज मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन खान बंदे नवाजी ने कहा कि अल्लाह ने इल्म दीन हासिल करने वाले का मुकाम व मर्तबा बहुत बुलंद रखा है। जो दीन इस्लाम को सीखे या सिखाएं तो समंदर की मछलियाँ इसके लिए दुआ आए मगफिरत करती हैं, जबकि हमारा इल्म हासिल करना रज़ाए इलाही और रज़ाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हो और ऐसा इल्म हो जिसके साथ अमल हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब महराज में तशरीफ़ ले गए तो आपने देखा कि कुछ लोगों की ज़बानें काटी जा रही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया तो कहा गया है कि ये वो लोग हैं जो दूसरों को अच्छी बातें कहते हैं लेकिन ख़ुद अमल नहीं करते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसी है जैसा कि मेरी फजीलत तुम में से अदना पर। इस तकरीब में बाहैसियत मेहमान खुसूसी मौलाना इरफानुल्लाह शाह नूरी, डॉक्टर अब्दुल गफ्फूर परवेज़, KM सादिक अली, मौलाना हाफिज शेख मोहम्मद, मौलाना खिज़र पाशा, काजी शमसुद्दीन फारूकी, मोहम्मद अहमद पाशा, मोहम्मद सादत अली कारी, शेख जाफ़र सादिक, हाफिज मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम मेदक ने शिरकत किए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह कुलियतुल बनीन जामिअतुल मोमिनात के 25 साला जश्न यौम तासीस के ज़िमन में एक साल तवील जो सिलसिले बासिलसिला तक़ारीब का इनक़ाद अमल में लाया जा रहा है, उसी की ये कड़ी आज तकरीबन 50 से ज़ायद जो फ़ारिगीन कुलियतुल बनीन जामिअतुल मोमिनात है यहाँ से फ़ारिग हुए हैं और मुख्तलिफ़ अपने मनसब पर फायज़ है। कहीं पर कोई तिब में है, कहीं पर कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है और कोई आलिम दीन है, फाजिल है। इसी तरह जो नुमाया तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं उन्हें मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज मोहम्मद मस्तान अली खादरी साहब ने मुअज़्ज़िज़ उलमाए किराम मशाइख़ीन इस्लाम को यहाँ पर मेहमान खुसूसी के हैसियत से मदऊ किया है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्हों के दस्ते मुबारक पर उन्हीं नुमाया खिदमत अंजाम देने वाली 50 फ़ारिगीन कुलियतुल बनीन को आज अवार्ड दिया गया है। अल्लाह से दुआ है और उन्हें खुसूसी हिदायत भी दी गई है। जिस तरह आपने फ़रागत हासिल की है उन फ़रागत को अपने तालीमी जो मिशन है, दीनी तालीमी मिशन है, उसको जारी व सारी रखें। जहाँ पर कम से कम हफ्ते में एक मरतबा जहाँ पर जुमा का मौका होता है, कोई क़रीब में मस्जिद आपके क़ुर्ब जवार में रहती हैं, वहाँ पर जाकर अपना खिताब करें या फिर जिस तरह भी हो दीनी तालीम आप हासिल की हैं उस दीनी तालीम को जारी व सारी रखे। उन्हें कुछ हिदायतें दी है अल्लाह से।
जिले आसिफाबाद में बीमार पड़ने वाली तालिबात की तादाद 60 हो गई है। महकमे कबायली बहबूद के स्कूल व हॉस्टल की तालिबात नामुनासिब ग़िज़ा की वजह से बीमार पड़ गई, ताहम उनकी तादाद में इजाफा हो गया और एक तालिबा की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। ज़राए के मुताबिक हफ्ते को रात का खाना खाने के बाद मजीद 15 तालिबात अलील हो गई। बुध और जुमेरात को 45 तालिबात बीमार पड़ गई थी। उनको जिले की वॉकेंडी मंडल मुस्तक़ी में दाखिल करवाया गया था, ताहम शाम तक उनको घर जाने की इजाज़त दे दी गई। इन तालिबात ने पेट में दर्द, उल्टियों और इसहाल की शिकायत की थी। एक तालिबा जिसकी शिनाख्त शैलेजा के तौर पर की गई है को मंचूरियल मुंतकिल किया गया क्योंकि उसकी हालत तशवीशनाक हो गई थी, जो वेंटिलेटर पर है। तालिबात और उनके वालिदैन ने तलबा और वालिदैन के ने फूड पॉइजनिंग के वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने इस वाक़े की वजह गैर सेहतमंद हालात को करार दिया जिसमें खाना तैयार किया जा रहा था। उनका कहना था कि फूड पॉइजनिंग के ऐसे ही वाक़यात माजी में भी पेश आए, लेकिन उनकी इत्तला नहीं मिली। दरियासना इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी ऑन टूर प्रोजेक्ट ऑफिसर खुशबू गुप्ता ने हॉस्टल का मुआयना किया और मुतालिका अहदेदारों को हिदायत दी कि वो किचन में हुफ्ज़ान सेहत को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करें। उन्होंने वालिदैन पर जोर दिया है कि वो हॉस्टल में फूड पॉइजनिंग के वाक़यात के खौफ से तलबा को घर ना ले जाएं। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो हॉस्टल में रहने वालों को मियारी खाना फराहम करें। उन्होंने उनसे कहा है कि वो मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात के इआदे को रोकने के लिए इक़दाम करें। आंध्र प्रदेश के जिले कृष्णा में कार ने हलचल मचा दी। जिले के पोरंकी इलाके में ये हादसा पेश आया। तफसीलात के मुताबिक काकीनाडा के 2 डॉक्टरों ने विजयवाड़ा संगीत उत्सव में हिस्सा लिया। वापसी पर उन्होंने शराब नोशी की। नशे में धुत कार चलाने वाले एक डॉक्टर ने पोरंकी में एक मस्जिद के करीब एक बाइक के अलावा सड़क के किनारे लगे बिजली के खंभे को टक्कर दे दी और फिर वहां खड़ी केले की गाड़ी को घसीट कर ले गए। फुटपाथ पर सोने वाले ये देखकर चौंक गए। उन्होंने देखा कि कार की टक्कर के नतीजे में बाइक पर सवार एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। गाड़ी के एयर बैलून खुल गए जिससे दोनों डॉक्टर मामूली जख्मी हो गए। आंध्र प्रदेश के बापटला जिले के निजामपट्टनम की एक इंडस्ट्री में जहरीली गैस के अखराज के नतीजे में 107 वर्कर्स की सेहत खराब हो गई। तमाम मुतासिरीन को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। इस सनत के प्रोसेसिंग यूनिट की सफाई के दौरान इस जहरीली गैस का अखराज हुआ जिसके नतीजे में इन अफराद की सेहत बिगड़ गई। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही कलेक्टर वेंकट मुरली ने हॉस्पिटल पहुंचकर इयादत की और उनके इलाज के सिलसिले में डॉक्टर से तफसीलात हासिल की। उन्होंने तमाम मुतासिरीन के बेहतर इलाज को यकीनी बनाने की डॉक्टर्स को हिदायत दी। इस वाक़े पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए रियासती वज़ीर एम सत्या प्रदेश ने हिदायत दी। लापरवाही से गाड़ी चलाने पर शहर हैदराबाद की बंजारा हिल्स पुलिस ने स्टैंड अप कॉमेडियन उत्सव दीक्षित को गिरफ्तार कर लिया। 33 साला उत्सव दीक्षित लापरवाही से कार चलाते हुए केबीआर पार्क के बाउंड्री वॉल से कार टकरा दी। बादअज़ां वो कार को छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने उत्सव की शिनाख्त करते हुए उसको गिरफ्तार कर लिया और उसका ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर लिया गया। इब्तदाई जांच में पता चला कि गाड़ी पर से तवाज़ुन खोने के सबब ये गाड़ी दीवार से टकरा गई। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर एम रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर एम रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उपड़िए तू।
अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.